नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी का जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था और इसकी भर्ती 2019 में आई हुई थी, तो उसके 7 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट में जीके व जीएस के जो भी प्रश्न पूछे गए थे उसको हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे एग्ज़ाम संबंधी सारे वीडियो पहुंचते रहें। तो मैंने ग्रुप डी के अलावा एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल के भी प्रीवियस ईयर के सभी जो भी एग्ज़ाम हुए थे उनके जीके व जीएस के प्रश्नों के सारे वीडियो बना रखे हैं। तो आप लोग एनटीपीसी और आरपीएफ कांस्टेबल का जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार उन सारे वीडियो को चैनल पर जाकर ज़रूर रिवीजन कर लें। आप लोगों को जीके व जीएस के सारे प्रश्न उस वीडियो में मिल जाएंगे, क्योंकि रेलवे द्वारा प्रीवियस ईयर से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट किए जाते हैं। इसलिए मैं आप सभी के लिए जीके व जीएस संबंधी सारे वीडियोस डाल रखे हैं। तो आप लोग एक बार सारे वीडियो को ज़रूर रिवीजन करें। और रेलवे एग्ज़ाम में जीके जीएस व साइंस के प्रश्नों का ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल रहता है। तो आप लोगों को मेरे चैनल पर जीके जीएस साइंस संबंधी सारी तैयारी के वीडियो मिलते रहेंगे। आप लोग चैनल से जुड़े रहें। बढ़ते हैं अपने 7 अक्टूबर के प्रथम शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर और देखते हैं रेलवे द्वारा पिछले वर्ष में किस टाइप के प्रश्न पूछे गए थे। तो पहला प्रश्न है जो जीएस का, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो किस राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो आंसर हो जाएगा यह गोवा राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या है। तो आंसर हो जाएगा वर्ग 12 और आवर्त 4 में जिंक को रखा गया है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रेलवे एग्जाम में आवर्त सारणी से जरूर 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग आवर्त सारणी संबंधी प्रश्नों को जरूर अच्छे से तैयार कर लें। अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस संगठन की एक पहल है। तो आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नर्मदा और नर्बुदा मध्य भारत की एक नदी है जो किस राज्य में अरब सागर में मिल जाती हैं। तो आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस यौगिक को क्लोरीन से उपचारित किए जाने पर ब्लीचिंग पाउडर बनता है। तो आंसर हो जाएगा बुझा चूना को। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का यासाई मात्रक क्या होता है। तो आंसर हो जाएगा वाट। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी योजना पहल युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा संचालित नहीं है। तो आंसर हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय खेल कल्याण कोष जो है शामिल नहीं है। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा था, आपको कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति 1 वर्ष पहले HIV से संक्रमित हुआ है। तो आंसर हो जाएगा रक्त में एंटी-HIV एंटीबॉडी द्वारा। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जीव भोजन को शरीर के बाहर विखंडित करता है और फिर पचे हुए भोजन को अवशोषित करता है। तो आंसर हो जाएगा मशरूम। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, विद्युत मोटर में विद्युत के आर्मेचर की भुजाओं पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कार्यरत
बलों के संबंध में इनमें से कौन सा सत्य है? तो आंसर हो जाएगा इनका परिमाण समान होता है और दिशा विपरीत होती है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, जब कोई छात्र दूध में नींबू की कुछ बूंदें मिलाता है तो कौन सी अभिक्रिया होती है? तो आंसर हो जाएगा अवक्षेपण अभिक्रिया होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न साइंस का है, अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल c और माध्यम में प्रकाश की चाल v के मध्य सही संबंध क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा अपवर्तनांक बराबर प्रकाश की चाल अपान माध्यम में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक बराबर c अपान v, जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वृद्धि के लिए आवश्यक प्रोटीन प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा दालें, क्योंकि दाल में सबसे अत्यधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, वह कौन सी प्राप्ति है जिसका दावा सरकार से नहीं किया जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा राजस्व प्राप्ति। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए किसी अन्य खतरनाक नियोजन में नियुक्त नहीं किया जाएगा? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना से क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा टिंडल प्रभाव। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अनुच्छेद द्वारा राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्तियां निहित होती हैं? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 154 में निहित होती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पुराने जाइलम में किस प्रकार के अपशिष्ट उत्पादों को संग्रहित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा रेजिन और गोंद को। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 और संयोजकता 2 होती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, स्तंभों को सुमेलित करना है। तो पहला समूह है और 2 समूह है। तो पहले में है ठोस अपशिष्ट जो होते हैं खुले में जमा करना, और जैविक अपशिष्ट जो होते हैं कंपोस्ट बनाना, और हॉस्पिटल अपशिष्ट जो होते हैं भस्मीकरण करना। तो इसका सही मिलान हो जाएगा फर्स्ट का बी, सेकंड का ए और थर्ड का सी। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये डीआई का प्रश्न है। ग्रुप डी में भी 2 से 3 प्रश्न डीआई के हर एक शिफ्ट में पिछले वर्ष पूछे गए थे। तो डीआई के प्रश्नों को भी तैयार कर लें। अगला है, संविधान का निम्न में से कौन सा अधिनियम शहरी स्थानीय निकायों की संरचना और जनादेश के लिए एक सामान्य अवसंरचना प्रदान करता है ताकि वे स्थानीय स्वशासन की प्रभावी लोकतांत्रिक इकाइयों के रूप में कार्य कर सकें? तो आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, नंदा देवी जैव मंडल निचय बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा ये उत्तराखंड राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न पूछा है, उन असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों को किस नाम से जाना जाता है जिनमें एक या एक से अधिक द्विबंध होते हैं? तो आंसर हो जाएगा इन्हें एल्कीन के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी DI का प्रश्न है जो पूछा गया था इस टाइप का। अगला, पद्म श्री 2022 पुरस्कार विजेता पैरा जेवलिन थ्रो खिलाड़ी सुमित अंतिल इनमें से किस राज्य से संबंधित हैं? तो आंसर हो जाएगा हरियाणा राज्य से। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा Na2CO3.10H2A का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की स्कूल छोड़ चुकी किशोरियों के स्कूलों में पुनः नामांकन के लिए 7 मार्च 2022 को कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव नामक एक विशेष अभियान शुरू किया था? तो आंसर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखे जाने पर निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब जो है वास्तविक और वस्तु से उल्टा बनेगा। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमीबा और पैरामीशियम द्वारा भोजन ग्रहण करने की प्रक्रियाओं में मूलभूत अंतर क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा अमीबा कोशिका की संपूर्ण सतह से और पैरामीशियम केवल विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति थे? तो आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद शमीम जयराजपुरी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन से कार्बन मोनोऑक्साइड का बनना किसका उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, 0.5 मीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 0.6 मीटर है तो उत्पन्न आवर्धन क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा -0.5। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वसंत नाटकीय सांस्कृतिक उत्सव रोंगाली बिहू भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा असम राज्य में रोंगाली बिहू नामक त्यौहार को मनाते हैं। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कच्छ के रण के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इनमें से ये उड़ीसा राज्य के पूर्वी घाट में स्थित है, यही कथन सत्य नहीं है क्योंकि कच्छ के रण जो है गुजरात राज्य में स्थित हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
दिए गए रासायनिक समीकरण के बाईं ओर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? तो इसका जो रिएक्शन है CaOH का होल टॉइच प्लस CO2 इक्वल टू CaCO3 प्लस H2O। इनमें से हमें बाईं ओर ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या बताना है। तो इसमें से ऑक्सीजन के 4 परमाणु बाईं ओर हैं। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारतीय बजट में राजकोषीय घाटे को सर्वोत्तम ढंग से परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर होगा कुल व्यय माइनस उधारी के अलावा कुल प्राप्ति जो है राजकोषीय घाटे को परिभाषित करती है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा वन संसाधनों के सतत प्रबंधन का कारण हो सकता है? तो आंसर हो जाएगा वनों की वृद्धि दर के आधार पर लकड़ी की उपज को समायोजित करना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति किसके द्वारा निर्धारित की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा चुंबकीय सुई द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सही कथन का चयन करें। तो इनमें से सत्य कथन है राजकोषीय घाटा सरकार की आय में उसके खर्च की तुलना में कमी को दर्शाता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अहमदाबाद नगर परिवहन सेवा स्थानीय परिवहन के लिए भारत की सबसे बड़ी नगर परिवहन सेवा है। RTA ने किस वर्ष में अहमदाबाद नगर पालिका को 29 मार्गों पर बस सेवा के प्रबंधन हेतु परमिट जारी किया था? तो आंसर हो जाएगा 1947 ईस्वी में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा इसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की प्रथम शिफ्ट में पूछे गए GK GS व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें व चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।